दुनिया भर की पॉलिटिक्स में मचे उथल पुथल के बीच आखिर क्वाड मीटिंग के दौरान पीएम मोदी के पैरों की तरफ लोगों का ध्यान क्यों चला गया और ऐसी कौन सी बात हुई जहां ठहाके लगा दिए चारों देश के बड़े नेताओं ने। जानेंगे क्वाड मीटिंग के वो क्षण जिसे मीडिया ने कवर नहीं किया, लेकिन ऐसा हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ जिस वक्त पीएम मोदी बैठे थे उसी वक्त रूस और चीन ने क्यों भेज दिए बॉम्बर्स। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्वाड मीटिंग की दो चीजें बहुत ज्यादा डिस्कस हुई जैसे ही ये मीटिंग खत्म हुई वैसे। एक तो ये एक तस्वीर जिस तस्वीर पर बहुत ज्यादा चर्चा हुआ और दूसरा ये ठहाका। इन दोनों ही चीजों पर बहुत देर तक बहुत मंथन चला कि क्या था, कि आखिर हुआ क्या था। और एक तीसरी चीज भी थी और वो तीसरी चीज बेहद खास। जब ये मीटिंग खत्म हुई तब एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया और इस जॉइंट स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो कहीं भी रूस का नाम नहीं था और न ही इस जॉइंट स्टेटमेंट में कहीं भी चीन का नाम था। यानी डायरेक्ट तौर पर न तो चीन के लिए कुछ कहा गया और न ही रूस के लिए कहा गया। भारत ने जो बात कही थी कि क्वाड के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा सिर्फ आर्थिक नीतियों के लिए, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, बाकी संकट के लिए, लेकिन रूस के खिलाफ नहीं होगा। भारत का प्रभाव देखिए, भारत का प्रभाव है कि इस जॉइंट स्टेटमेंट में कहीं भी रूस का नाम नहीं है, कहीं भी हालांकि चीन का नाम नहीं है, लेकिन चीन को टारगेट करते हुए इसमें नीतियां बनाई गई वो दुनिया ने साफ साफ देखा। जो भी यहाँ पे प्लानिंग चल रही है वो चीन के खिलाफ चल रही है वो भी दिख रहा है। जैसे कि इनका अपना सैटेलाइट पैक, यानी सैटेलाइट के द्वारा ये चीन पर नजर रखेंगे, चीनी नौसेना पर नजर रखेंगे कि उसकी नौसेना कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इलीगल फिशिंग कर रही है यानी मछली पकड़ रही है अवैध तरीके से, या घुसपैठ कर रही है, या जासूसी कर रही है। मतलब साफ दिख रहा है चीन का नाम ले या न ले बना रहे हैं ये सारा कुछ चीन के खिलाफ ही। ये चीज तो साफ दिखती है। लेकिन भारत के प्रभाव की वजह से रूस के खिलाफ इस जॉइंट स्टेटमेंट में कोई नाम नहीं आया। पर यहाँ पर देखिए भारत का प्रभाव बार बार मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए कि इस जॉइंट स्टेटमेंट में 26/11 की बात आई, इस जॉइंट स्टेटमेंट में बाकी आतंकी हमलों की बात आई और इस स्टेटमेंट में यूएनएससी के खास आर्टिकल की बात आई जिसके तहत अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी आतंकी संगठन के लिए नहीं होने देगा, उस बात को भी कहा गया। मतलब ये पूरा जॉइंट स्टेटमेंट इस तरीके से बनाया गया था जिस पर भारत सहमत हो सके। ऐसा ही जॉइंट स्टेटमेंट बना और यही रिलीज हुआ। ये अमेरिका की आप आधिकारिक वेबसाइट में देख सकते हो। पर इतना सब कुछ जहां एक तरफ हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने और रूस ने अपने बॉम्बर्स भेज और ये बॉम्बर्स जापान के करीब पहुंच गए। जहां एक तरफ आसमान में बॉम्बर्स था चीन और रूस का, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि चीन के नेवी ने भी जापान को घेरने की कोशिश की थी। यानी इस वक्त जापान के आसपास चीनी नेवी भी थी। अब आपको बता दें यहाँ पर 7th फ्लीट भी तैनात है अमेरिका का। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सारे दिग्गज नेता इस वक्त यहाँ पर थे। चीन और रूस के ये बॉम्बर्स करीब पहुंचे जापान के और जब इन्हें लगा कि अब जापान की एयरफोर्स इन्हें खदेड़ने के लिए एक्टिव होगी तो बिल्कुल छू कर पास से निकले। लेकिन फिर ये दक्षिण कोरिया के एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए गए। लगातार यहाँ पर इन्होंने युद्धाभ्यास किया। ये जो घेरने का तरीका था, ये घेरने का तरीका बहुत ही बुरा। और जैसे ही ये चीजें निकल कर आई वैसे ही अंतरराष्ट्रीय मीडिया में धड़ाधड़ छपने लगा कि देखो रूस और चीन ने जापान को इस तरीके से घेरने की कोशिश की तब जब पीएम मोदी यहाँ पर मौजूद थे। जापान ने इस बात को साफ साफ लिखा, जापान की मीडिया ने साफ साफ लिखा कि पीएम मोदी क्वाड में थे, इसके बाद चीन और रूस घेरने की कोशिश कर रहे थे। जिसका अर्थ समझिए दुनिया भी अब ये कहना चाह रही है कि देखो आप किसकी साइड खड़े हो। लेकिन हाँ, अब रूस को भी ये सोचना होगा कि रूस किसकी साइड खड़ा है। पर रूस की मजबूरी जरा समझिए, रूस के हालात इस तरीके के बना दिए अमेरिका ने, जो चीन चाहता था अभी वैसा ही हो रहा है। अभी अगर रूस को फाइनेंशियल मदद मिल रही है तो कहीं न कहीं चीन से मिलेगी या मिल रही है, और वहीं भारत से। भारत भी व्यापार को चालू रखे हुए जिसकी वजह से कुछ खर्चा पानी चल रहा है रूस का, तो वहीं रूस को बहुत ज्यादा उम्मीद है चीन के साथ कि
चीन उसके साथ आर्थिक नीतियों पर काम करेगा। हालांकि अभी तक चीन का मुंह जो सामने दिखता है वो रूस के खिलाफ ही है, कंपनियों को बैन करना, रूस को माल सप्लाई नहीं करना। लेकिन ये रूस की मजबूरी है कि अगर लंबा चलता है युद्ध और युद्ध का रूप बदलता है तो उसे भी सहयोगियों की जरूरत होगी और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस कॉन्सेप्ट पर रूस इस वक्त चीन की सारी बातें मान रहा है। चीन ने जरूर दबाव बनाया होगा कि चलो हम एक युद्धाभ्यास करते हैं, जापान के पास से गुजारते हैं, क्योंकि क्वाड चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और चीन की इस दबाव के आगे रूस झुक हो गया होगा। वैसे आप रस जरा रहे हैं कि वो पश्चिमी दुनिया के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की बात नहीं सोचेंगे, बल्कि चीन के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की बात सोचेंगे। मतलब चीन के ऊपर निर्भरता बढ़ रही है। रूस अब आगे आने वाले समय में रूस भारत के साथ किस तरीके से करता है वो भी देखने वाली बात। लेकिन हाँ, यूएन वगैरह में कई जगह पे चीन ने खुलकर रूस का साथ दिया है। हो सकता है ये भी एक वजह हो, पुरानी दोस्ती भी एक वजह हो, और तीसरी तो बड़ी चीज है ही कि आर्थिक रूप से रूस चीन पर निर्भर है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय पीएम के पैरों की तरफ दुनिया की नजर क्यों गई। ये तस्वीर बहुत ही ज्यादा तहलका मचा रही है। ये तस्वीर है जिसमें दिख रहा है कि पीएम मोदी आगे आगे चल रहे हैं जापान के पीएम के साथ, तो वहीं जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियन पीएम पीछे पीछे हैं। इन्हें देखकर यही कहा जा रहा है कि विश्व गुरु भारत है, भारत की लीडरशिप अब आगे बढ़ रही है। खैर, ये फोटो तो सचमुच बेहद अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ एक पल और भी आया जहां ये हंसी के ठहाके लगे। दरअसल यहाँ पर हुआ क्या था, जो बाइडेन ने ऐसा क्या कहा था जिस पर ये सारे हंसने लगे थे। तो बात दरअसल ये है कि इस जगह पे जो बाइडेन ने ऑस्ट्रेलियन पीएम को ये कहा कि आप अभी अभी शपथ ग्रहण करके यहाँ पर सीधे क्वाड आए हैं, मतलब आपको आराम करने का मौका नहीं मिला है, आप तो यहाँ सो भी जाएंगे तो हम बुरा नहीं मानेंगे, यही कहा था, जिसकी वजह से भरपूर ठहाके लगने लगे थे। और ये सच्चाई है कि ऑस्ट्रेलियन पीएम तुरंत शपथ ग्रहण के बाद वहां पहुंचे थे। एक लंबी जीत और थकान के बावजूद क्वाड में हिस्सा लिया था, जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो दिखाता है कि ये मीटिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना महत्वपूर्ण है। वैसे आपको क्या लगता है, चीन और रूस ने जो किया वो गलत था या फिर इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।